जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद्यार्थी में। पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की धूम मची हुई है, तो कहानी भी जगन्नाथ जी से ही संबंधित होनी चाहिए। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की, प्रभु श्री राम की और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी की। तो ये जो प्रसंग है, इसके हिसाब से जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरीके से डूब चुके थे, उन्होंने मानस की रचना भी कर ली थी, तो उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन होते हैं। तो बस तुलसीदास जी को तो इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं था। जो भी साधन, जो भी रिसोर्सेज उनके पास उस समय अवेलेबल थे, 15वीं-16वीं शताब्दी में आप इमेजिन करिए कि अवध क्षेत्र से पुरी तक की यात्रा करना कितना मुश्किल काम रहा होगा, तब जब कोई साधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं। तुलसीदास जी बहुत सारे कष्ट झेलते हुए कैसे भी करके आखिरकार पहुंच गए जगन्नाथ जी के मंदिर में। जब उन्होंने मंदिर में दर्शन किए तो वो बड़े निराश हुए। उन्होंने ये सोचा कि मेरे प्रभु श्री राम तो इतने सुंदर हैं, इतने अलौकिक हैं, और ये एक काठ की मूर्तियां जिनके ना हाथ ढंग के, ना पैर ढंग के, ना चेहरा ढंग का, और ये हमारे प्रभु के साक्षात रूप हैं। तुलसीदास जी बड़े निराश हुए, बड़े गुस्से में हुए और मंदिर से निकल के एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठ गए। वहां जाके मन ही मन उन लोगों को कोसने लगे जिन्होंने उन्हें जगन्नाथ जी आने की प्रेरणा दी थी। तो सोचते सोचते समय बीत गया, तुलसीदास जी को भूख लगने लग गई, लेकिन अब प्रभु के भक्त हैं, सात्विक खाना खाना है, नई जगह है, नया क्षेत्र है, नई भाषा है, तो खाना कैसे आसानी से मिल जाता। तुलसीदास जी ने बैठे बैठे प्रभु श्री राम को याद करना शुरू कर दिया कि अब आप ही इस समस्या से मेरी कुछ पार लगाइए। तुलसीदास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि तब तक एक नन्हा सा बालक एक प्लेट में एक थाली भर के खाना लेके वहां पे आया और उसने आवाज लगानी शुरू करी कि तुलसीदास कौन है, तुलसीदास कौन है। तुलसीदास जी बोले, भाई मैं ही हूँ तुलसीदास। तो उस बच्चे ने वो जो एक प्लेट खाना था वो तुलसीदास जी को दिया कि ये लो, ये हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद है और उन्होंने ये खास आपके लिए भेजा है। तो तुलसीदास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ कौन मुझे जानता है जिसने मेरे लिए खाना भी भिजवा दिया। तो तुलसीदास जी उस बच्चे से बोले कि ऐसा है, ये खाना मेरे किसी मतलब का नहीं है, इसे आप ले जाओ। तो बच्चा बोला, क्यों ले जाऊं? ये प्रभु का भोग है जिसको लाइन में लग के लोग घंटों प्रतीक्षा करके बहुत सौभाग्य समझ के लेते हैं, और तुम्हारे लिए ये खाना भिजवाया गया है और तुम लेने से मना कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि देखो, मैं हूँ प्रभु श्री राम का भक्त, और बिना प्रभु श्री राम को भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता, और ये खाना जो आप मेरे लिए लाए हो ये तो पहले ही जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है, अब ये मेरे प्रभु श्री राम को लग नहीं सकता, और मैं ये क्यों खाऊं। तुलसीदास जी जो भूखे थे, थके हुए थे और निराश थे, अब उस बच्चे की बातों से बड़ा इरिटेट होने लग गए। उन्होंने उसे कहा कि भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ जब तक मेरे इष्ट ने भोग ना लगाया हो, वो भोजन मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से तुलसीदास जी को समझाया कि ये जो जगन्नाथ जी हैं, यही आपके प्रभु श्री राम हैं, और उन्होंने ये भोजन ग्रहण कर लिया है, अब आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तुलसीदास जी बोले कि ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये जगन्नाथ जी, इनके तो न ढंग के हाथ है, न पैर है, न मेरे प्रभु श्री राम जैसा चेहरा है, इतनी अलौकिकता, इतनी दिव्यता जो मेरे प्रभु श्री राम में है वो इनमें है ही नहीं, है वो हो ही नहीं सकते। उस बच्चे ने बोला कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मानस में आपने ये क्यों लिखा कि बिनु पत चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बच्चे की इन बातों का तुलसीदास जी के पास कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल जड़ हो गए। उनके अंदर से प्रभु श्री राम के प्रेम की भावनाएं इस कदर उमड़ने लग गईं कि वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि अब क्या करना है, क्या बोलना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए।
इसके बाद तुलसीदास जी की आंखों से आंसू निकलने लग गए, पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उनकी भगवान के प्रभु श्री राम के प्रेम में वही स्थिति हो गई जो गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में होती थी। जब थोड़ी देर बाद तुलसीदास जी अपनी इस स्थिति से बाहर आए तो वो बच्चा बोला कि मैं ही तुम्हारा प्रभु श्री राम हूँ और मैं ही यहाँ पर जगन्नाथ जी के रूप में स्थापित हूँ। हनुमान जी यहाँ पर भी मेरे चारों द्वारों के रक्षक हैं और विभीषण आज भी मेरे दर्शन करने रोज आते हैं। अब तुम भी कल सुबह मेरे दर्शन करने आ जाना और अभी ये भोजन ग्रहण करो और विश्राम करो। इतना कहते ही वो बच्चा अदृश्य हो गया और तुलसीदास जी की चेतना वापस इस संसार में लौट आई। उनके हाथ में उनके प्रभु का दिया हुआ खाना था और प्रभु के साक्षात दर्शन के बाद कुछ भी कहने सुनने के लिए तो बाकी ही नहीं रह गया था। तुलसीदास जी ने पूरी श्रद्धा से पूरे प्रेम से उस भोजन को ग्रहण किया और वहां रात बिताई। अगले दिन सुबह तुलसीदास जी फिर से उसी मंदिर में फिर से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और वहां पे जब उन्होंने जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता की मूर्तियों के दर्शन किए तो वहां पर उन्हें अपने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो खुद ही कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब तक वो जगन्नाथ जी की मूर्ति को जगन्नाथ जी समझ के देख रहे थे तो तब तक उन्हें एक काठ की मूर्ति दिख रही थी जिसके अच्छे से सुंदर से हाथ पैर नहीं थे। लेकिन जब उस मूर्ति को उन्होंने अपना प्रभु श्री राम समझ के उसके दर्शन किए तो उसमें उन्हें प्रभु श्री राम के ही दर्शन हुए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।